जाके पूछोगे ना मार्केट में, तुम लोग जाके पूछोगे ना मार्केट में, सब यही बोलेंगे शोभित भैया मैथ्स में बहुत मुश्किल क्वेश्चन करवाते हैं, शोभित भैया की क्लास में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, सब ये बोलेंगे। ठीक है, जाके पूछना अपने किसी सीनियर से या कोई आरंभ बैच में बच्चा हो जिसने अभय नहीं लिया मान लो, सब ये बोलेंगे यार क्लास में ना कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं समझ में आती हैं? क्योंकि मैं थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं थोड़े ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगे। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि रसगुल्ला खिला दिया, मीठी मीठी चीज़ें खिला दी, मीठे मीठे क्वेश्चन करवा दिए आसान आसान, कि बच्चा क्लास में तो बहुत खुश हो जाए कि वाह यार क्या टीचर है। मैक्सिमम कोचिंग में यही होता है। मैं तेरे को रियलिटी बता रहा हूँ, ध्यान रखियो। जेईई नीट की कोचिंग लेने जाएगा, आगे जाके सीएस की कोचिंग लेगा, यूपीएससी की कोचिंग लेगा, ध्यान से सेलेक्ट करियो, ध्यान से सेलेक्ट करियो। जिस कोचिंग में आसान चीजें पढ़ाई जा रही है ना वहां मत चले जाइयो, क्योंकि आसान चीजें ना 2 साल ही आसान लगती हैं, पेपर के टाइम पे मुश्किल लगेगा हर चीज, पेपर के टाइम पे सुस्सू निकल जाएगी। ध्यान से, मैं तेरे को वार्न कर रहा हूं, ध्यान से सुन ले। बोलते हैं लोग एडवांस लेवल करवाएंगे, बेसिक लेवल करवा देते हैं, क्योंकि क्लास में उनको बच्चों को खुश करना होता है, उनको यह बनना होता है कि वो टीचर कितने अच्छे हैं। हार्श रियलिटी बता रहा हूं, हार्श रियलिटी। बाद में रोएगा, कहेगा किसी ने बताया नहीं। टीचर क्या करते हैं, क्लास में बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवाते हैं, हर बच्चा सोचता है वाह यार मेरे को तो सब समझ में आ रहा है, वाह यार मेरा तो हर चीज बढ़िया हो जाएगी, वाह यार मेरे को तो सब चीज आ रही है समझ में, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्लास में तो हर चीज आसान लगती है, क्लास में तो बहुत मजे आते हैं, पेपर में बैठ के सुस्सू निकल जाती है जब दिखता है यार ये क्या औकात के बाहर चीजें आ गई। तो वो टीचर कभी अच्छा नहीं होता जो तुम्हें क्लास में आसान चीज करवाए। टीचर सेलेक्ट करना वो जो तुम्हें क्लास में मुश्किल चीजें करवाए, क्लास में तुम्हें रुला दे, क्लास में तुमसे मेहनत करवाए, वो टीचर सेलेक्ट करना। समझ रहे हो? ध्यान रखना, आगे बहुत बड़ा स्टेप आने वाला है 11वीं 12वीं में तुम्हारे सामने। मैं तो तुम्हें गाइड ही कर सकता हूं बस। जो टीचर तुम्हें लग रहा है ना लॉलीपॉप खिला रहा है कि ले भाई कर ले क्वेश्चन, ले तेरे को एंड तक सॉल्व कर देता हूं, शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, क्या टीचर है यार। मैक्सिमम टीचर ऐसे ही ऑनलाइन में, मैं तेरे को रियलिटी बता रहा हूं, मैक्सिमम टीचर ऐसे ही ऑनलाइन में। उनको क्या अपनी रेटिंग बढ़ानी होती है, उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी होती है। कोचिंग्स में ना रेटिंग सिस्टम होता है टीचर्स का, रेटिंग के हिसाब से बैचेस मिलते हैं। बहुत इंटरनल चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें, इंटरनल चीजें बता रहा हूं जो अंदर चल रही हैं, क्योंकि अब तुम बहुत आगे बड़े स्टेप में जाने वाले हो 11वीं 12वीं में। नुकसान ना हो तुम्हारा, पैसे ना वेस्ट हो जाएं, गलत जगह ना जाके फंस जाओ, 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। 11वीं में आधे साल तो बच्चे कोचिंग ही ढूंढते रह जाते हैं। मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, अब एक और चीज बात आ ही रही है तो 11वीं में ना, 11वीं में जब जाते हैं बच्चे तो अप्रैल में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बैच आता है अप्रैल में, एक बैच आता है जून जुलाई में, एक बैच आता है सितंबर में। ठीक है, सुनना मेरी बात को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे जुलाई सितंबर तक तो बैच ही नहीं सेलेक्ट कर पाते, कुछ बच्चे होते हैं जुलाई सितंबर तक तो कोचिंग ही नहीं सेलेक्ट कर पाते, सितंबर में जाके एडमिशन ले रहे हैं, सितंबर में जाके बेचारे कभी कहीं भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं, कभी किसी ऑफलाइन में जा रहे हैं, कभी किसी ऑनलाइन में जा रहे हैं, कभी किसी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं एक जगह बेचारों को परफेक्ट मिल ही नहीं रहा है। सितंबर में जाके बेचारे को परफेक्ट एडमिशन मिलता है। तब तक बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में बच्चे हैं, उनका तो सिलेबस ही कंप्लीट हो चुका है। तो तुम सोचो तुम 6 महीने पीछे हो गए हो। वहां मत जाना, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूं, तुम्हें कदर है मेरे को। डांटता इंसान उन्हीं को है जिनको प्यार करता है, कैसे रास्ते चलते हुए को नहीं डांटता। मैं तुम्हें डांट रहा हूं इसलिए मेरी फिक्र है, मुझे डर लगता है क्या करोगे आगे जाके। ऐसी जगह मत फंस जाना जहां पे शुरुआत में तो बहुत प्यारा प्यारा लगेगा, बाद में जाके लगेगा क्या हो गया। और 11वीं अगर आधा साल बर्बाद हो गया फिर तो खत्म है चीज, फिर तो खत्म है। बोर्ड लेवल पढ़ा देते हैं और बोलते हैं जेईई नीट। मानते ही नहीं है। मेरे बारे में बहुत कमेंट देखोगे, मेरे बारे में बहुत रील्स देखोगे, क्लास में थोड़ा कम समझ में आता है भैया, पूरा सॉल्व नहीं करते,
भैया डीपीपी के पूरे सॉल्यूशन नहीं देते है, मैं दूंगा भी नहीं, मैं कराऊंगा भी नहीं पूरा सॉल्व। जिसको करना है, जिस बच्चे को मेहनत करनी है, वो मेहनत करके खुद सॉल्व कर लेगा। पूरा सॉल्व करवाने से किसी का फायदा नहीं हो रहा, पूरा आखिरी तक आंसर निकालने से ना। मेरा तो क्या है, मेरे को तो कोई एग्जाम देना है। बोला जा रहा है एक फास्ट ट्रेन है